हाई लव यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। तो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर इस बार जो हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं फॉर जनरल अवेयरनेस, उसकी एक नोटिफिकेशन हमें एटलीस्ट 10 डेज प्रायर आप दे दें सो दैट हम इनरोल कर सकते हैं, है ना। तो सिलेबस पूरी कवर होगी। तो आप लोग के लिए एक नोटिफिकेशन मैं यहाँ से आज कहता हूँ कि 13th ऑफ दिस मंथ 13th ऑफ जुलाई से जनरल अवेयरनेस की एक नई बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारी टारगेट है वो ये है कि इस ईयर में जो हमारी एग्जामिनेशन मेंस की, क्योंकि जो सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस है वो मेंस का एक सिलेबस है, तो मेंस की जो सिलेबस की एग्जामिनेशन होगी वो अक्टूबर मंथ से इसकी शुरुआत होगी। हमारे पास अभी IBPS RRB क्लर्क है, हमारे पास अभी IBPS RRB PO है, हमारे पास अभी IBPS क्लर्क के नोटिफिकेशन आ गए हैं। IBPS PO का आएगा तो हम देखेंगे। तो 4 ऐसे एग्जामिनेशन, बड़े एग्जामिनेशन हैं जिसके लिए हमें एटलीस्ट अक्टूबर मंथ के लिए तैयार रहना है। तो हमारी टारगेट रहेगी अक्टूबर, और ये टारगेट रहेगी जो आपकी सिलेबस में 40 मार्क्स से क्वेश्चन है उस आउट ऑफ 40 मार्क्स में हम 35 मार्क्स एटलीस्ट कवर कर सकें और बहुत एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर को हम अपने एग्जामिनेशन में टिक मार्क कर सकें। बहुत बार मैंने ये एडवाइस दिया है कि अगर आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की सेक्शन अच्छी है तो आप अपने आप को फाइनल एक जो सफल कैंडिडेट है उसके रूप में आप देख सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस की जो बैच की मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। 13th ऑफ जुलाई से इस बैच की शुरुआत होगी। इस बैच की जो टाइमिंग रहेगी वो 1.5 डेढ़ घंटे की टाइमिंग आपकी रहेगी। बैच ऑन जूम होगी, लाइव क्लासेस होगी जिसमें मैं उस क्लास को कंडक्ट करूँगा सैटरडे, संडे, हॉलीडेज और जो नियर बाय आपकी मेंस की एग्जाम से होगी उस ड्यूरेशन में वीकडेज और बेसिकली आफ्टर 8:30 PM उस क्लास को कंडक्ट किया जाएगा। तो जो आपका शेड्यूल रहेगा उसमें मिनिमम 30 to 45 आवर्स के क्लास होंगे, जिसमें जितने भी कंटेंट हैं आपके जनरल अवेयरनेस के वो मैं कंटेंट आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, कौन कौन से कंटेंट हम कवर करेंगे। वही कंटेंट हम कवर करेंगे जो आपके बैंक के एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है और कई बार उस पार्ट से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। तो ये तो हमने बता दी, लेकिन आपको इस बैच में अगर इनरोल होना है तो एट 11th ऑफ जुलाई आपको अपने व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजने हैं, क्योंकि इस बार मैंने देखा था अभी SBI CBO के समय कि बहुत लोगों का इंटरव्यू था और बाद में मुझे मैसेज कर रहे थे। पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपके जब नज़दीक टाइम आ जाता है तो मैं सारी चीज़ों को कवर अप कर सकूं। इस कारण से 11th ऑफ जुलाई मैंने डेडलाइन दिया है कि 11th ऑफ जुलाई तक जिस स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आएगा उसी को मैं इनरोलमेंट समझूंगा 13th ऑफ जुलाई के सेशन के लिए। 13th ऑफ जुलाई की जो सेशन होगी, 14th ऑफ जुलाई की जो सेशन होगी, 2 सेशन ऐसी होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आप इस दोनों लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं, डेमो आप सेशन मान के आप इसे चल सकते हैं। उसके बाद आपको इस सेशन को अगर रेगुलर करना है, आपको अगर लग रहा है कि इस क्लास से आपके एडवांटेज होने वाले हैं, आपको वो कंटेंट दिया जा रहा है, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको एडवाइस सजेशन दिया जा रहा है, तो फिर आप उस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 13th और 14th की जो क्लास होगी वो आपके लिए डेमो होगी, बट वो अनवरत एक शेड्यूल क्लास होगी। तो आफ्टर 14th मतलब 2 डेमो के बाद आपको इस कोर्स को इनरोल करना पड़ेगा, जिस कोर्स के लिए हमने जो फ़ी रखा है वो मिनिमम रखा है, दैट इज़ 749। तो 749 आपको पेमेंट कर। तो इस कोर्स में मैं क्या दूंगा, तो आपको जनरल अवेयरनेस के सारे कंटेंट दूंगा। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक की हार्ड कॉपी PDF के फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर आपको मिलेगी। जो कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा वो कंटेंट आपके रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपको मिलेगी, जो प्राइवेट वीडियो होगी, है ना। तो यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगी लेकिन सारे लोग इसे देख नहीं पाएंगे। जैसे अभी भी बहुत सारे कई वीडियो हैं जो हमने लास्ट 3 बैचेज लिए हैं, उससे कई वीडियो आपके यूट्यूब पे हैं, बट सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने प्राइवेट करके रखा है। तो आपको वो जो क्लास होगी वो लाइव रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। आपके क्लास होने के बाद हो सकता है कि कुछ क्लास आपने नहीं किए, आप उस समय कहीं बिजी थे, ऐसा रेयर आप कर सकते हैं, तो वो लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी कंटेंट PDF के फॉर्म में। हर एक बात जो मेरे द्वारा आपको बोला जाएगा वो बात आपके PDF नोट्स में प्रिंटेड आपको मिलेगी, और ये सारे PDF नोट आप उस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी www.learnbeyond.co.in के नाम से है। तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। कंटेंट जो आपके यूट्यूब चैनल पे रहेगा वो प्राइवेट मोड में रहेगा। जो लर्न बियॉन्ड की यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप इस वीडियो को भी एक्सेस कर रहे हैं वहीं पे रहेगा, तो वहाँ से आप वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास हमने उनको फाइनल अपने बैच में इनरोल कर रखा है। उसके बाद आप जान लें कि हमारे पास जो टारगेट है उस टारगेट में हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हमने नोट्स बताया, उसमें हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियो बताया,
उसमें हम 2500 जनरल अवेयरनेस का FAQ जो फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन है वो 2500 ऐसे क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हर वीक में आपके 500 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अदर देन क्लास विथ आंसर, जिसकी सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे ताकि आप उसे देख सकते हैं। आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होगी। सिर्फ जो कंटेंट होगी वही आपके उस FAQ में इंक्लूडेड नहीं है। उस FAQ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अदर देन द सिलेबस रहते हैं बट आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो 2500 उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। उसके बाद आपके जो जैसे बहुत लोगों का प्रोबेशनरी ऑफिसर में सिलेक्शन होता है तो उनको प्रोबेशनर होने के बाद इंटरव्यू की याद आती है। तो वैसे स्टूडेंट जो इस कोर्स की इनरोल करें उनके लिए फ्री मॉक मैंने रख दिया है कि इनरोल्ड स्टूडेंट फॉर जनरल अवेयरनेस कोर्स विल गेट फ्री मॉक फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर फाइनल सिलेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप फ्री मॉक को भी अटेंड इंटरव्यू के लिए आप कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। जो सिलेबस हम कवर अप करने वाले हैं वो जान लें क्या है। तो चूंकि जो सिलेबस है आपकी बैंक के एग्जामिनेशन की, उसकी जो आधार है वो बैंकिंग है, स्टैटिकल अवेयरनेस है, फिनेंशियल अवेयरनेस है, स्पोर्ट्स है एंड करंट अफेयर्स है। तो इस सेक्शन को जो हम देखेंगे उसमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का जो हम पार्ट पढ़ेंगे उसमें RBI पढ़ेंगे, RBI के सिस्टम पढ़ेंगे, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ेंगे कि कौन से हेड का चीफ है, कहाँ उसकी हेडक्वार्टर है, मनी मार्केट को हम देखेंगे, कैपिटल मार्केट को हम देखेंगे, फंड ट्रांसफर टूल्स लाइक NEFT, RTGS, UPI, भीम, ये सब हम देखेंगे। फिनेंशियल कोड हम देखेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, IFSC कोड क्या है, MICR कोड क्या है। प्लास्टिक मनी हम देखेंगे कि ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ेंगे कि कौन से हेड का चीफ है, कहाँ उसकी हेडक्वार्टर है, मनी मार्केट को हम देखेंगे, कैपिटल मार्केट को हम देखेंगे, फंड ट्रांसफर टूल्स लाइक NEFT, RTGS, UPI, भीम, ये सब हम देखेंगे। फिनेंशियल कोड हम देखेंगे कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, IFSC कोड क्या है, MICR कोड क्या है। प्लास्टिक मनी हम देखेंगे कि ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड, है ना, ये जो वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस आप देखते हैं, इस कार्ड के क्या इंपॉर्टेंट वो फैक्ट हैं वो हमें देखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई हमें देखना है कि इन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, डबल डिप्रिसिएशन ये क्या है। बैंक डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट हैं या अकाउंट्स हैं, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, FD हो, RD हो, सुकन्या हो, PPF हो, है ना, जो भी अकाउंट आपने चाहे तो देखा होगा या ना भी देखा होगा, तो सारे अकाउंट को हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लोन्स पे आएंगे कि P सेगमेंट लोन क्या होते हैं या फिर एजुकेशन लोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है और वही जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर हम आपके बैंकिंग एब्रिविएशंस को देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। एक छोटा सा फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कि लाइक NPA दिया जाएगा, बोला जाएगा इन NPA A स्टैंड फॉर व्हाट, इन कैमल्स L स्टैंड फॉर व्हाट। तो एब्रिविएशंस एटलीस्ट 150 एब्रिविएशंस आपको याद होने चाहिए। मनी सप्लाई को हम M1, M2, M3, M4 को देखेंगे। कमिटी, जो भी कमिटी है, चाहे वो फिनेंशियल इंक्लूजन की हो, चाहे वो बेशल्स की हो, चाहे वो आपकी जो BCSBI हो, वो उसको हम देखेंगे। नोट्स डिमोनेटाइजेशन, जो भी आपके डिमोनेटाइजेशन हुए थे उसके बाद जो नई प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हमने की है उसके क्या फीचर्स हैं, है ना, उससे भी हम देखेंगे। थोड़े से कम समय में देखेंगे क्योंकि पुरानी बात हो गई यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक टैगलाइन, जो भी 11 नेशनलाइज्ड बैंक या एक आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर बैंक बड़े हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, प्लस जो फॉरेन बैंक इंपॉर्टेंट है, उसके टैगलाइन को हम देखेंगे, उसकी हेडक्वार्टर को देखेंगे, उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर देखेंगे। रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, केयर, इकरा, सेमरा, इसे भी हम देखेंगे। टैक्स सिस्टम को हम देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या होता है, GST क्या है ना, कस्टम ड्यूटी क्या था और क्या अभी है, तो उस टैक्स सिस्टम को देखेंगे। फिर ये बैंकिंग टर्म्स को हम समाप्त करेंगे, जो बड़ा पिलर एटलीस्ट 14 to 15 मार्क्स के आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर स्टैटिकल अवेयरनेस की ओर हम आएंगे, जो हमारी दूसरी पिलर होगी, जिसमें हम सेंसस, जो आपकी जनगणना है, उसे देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर देखेंगे, करेंसी एंड कैपिटल देखेंगे, पार्लियामेंट देखेंगे, डेज एंड डेट देखेंगे, नेशनल पार्क देखेंगे, डांस देखेंगे, जो फोक डांस है आपकी, सिटी एंड रिवर देखेंगे, क्रॉप्स एंड रिवॉल्यूशन देखेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, है ना, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, PMJJY हो, PMAPY हो, स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना, तो सारे स्कीम्स को हम देखेंगे। उसके बाद फिनेंशियल अवेयरनेस की ओर आएंगे, हम वहाँ पे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बैंक एंड कस्टमर रिलेशंस देखेंगे, बजट 2024-25 का 24-25 के बजट जो है उसे हम देखेंगे, नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसे देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की ओर आएंगे जिसे हम करंट अफेयर्स करते हैं। आखिरी के 4 मंथ, मतलब एज ऑन डेट, आज से लेके आपके एग्जामिनेशन के दिन तक, है ना, या 1 मंथ प्रायर इसमें ऐड किया जा सकता है,
तो इस 4 मंथ के इम्पॉर्टेंट जो भी अफेयर्स हुए हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, उसे हमें देखना है, उससे हमें समझोना है, क्योंकि 12 to 13 मार्क्स के ये करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। और फिर आखिरी में हमें स्पोर्ट्स का भी सेक्शन देखेंगे, जहाँ से 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। तो आवर टारगेट इज टू कवर minimum 35 marks out of 40 in IBPS examination, either clerk or PO, either RRB or main IBPS for nationalized bank। तो फटाफट आप अपने आप को इनरोल कर लें फॉर डेमो। इनरोलमेंट आपके उस व्हाट्सएप नंबर पे आप करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसी पे आपको इनरोल करना है। 13 को जो पहली क्लास आपकी शेड्यूल होगी, उसकी जो लिंक होगी, जो जूम आईडी होगी, वो आपको 12th बाय 9 PM आपकी मोबाइल व्हाट्सएप पे आपको आ जाएगी, सो दैट आप 13 को कनेक्ट हो सकते हैं। वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, है ना, बैंकिंग में क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप जानते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन को मेरे सामने रख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो उसके बेस्ट ऑफ द आंसर हो, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हो, जो हमारी 10-12 साल की एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे मैं उस क्वेश्चन का निवारण करूं, उस क्वेश्चन का एक सही आंसर आप तक पहुंचाऊं। तो इतनी ही बात। नोटिफिकेशन चूंकि हमें लाना था, स्टूडेंट के बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ गए थे, इस कारण से ये वीडियो हमने बना दिया है ना। ऑल द बेस्ट फॉर IBPS RRB, फॉर IBPS क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास SBI क्लर्क और SBI PO भी आने वाला है। ऑल द बेस्ट, गुड लक, सी यू इन फाइनल बैच।